जय गुरु जी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ बोल दिया और वो घटित हो गया, या आपके किसी दोस्त मित्र यार जो है वो कुछ बोल गए और वैसे ही हो गया? सो ऐसे कैसे हो सकता है? दिस इज अ ब्लेसिंग इन द बर्थ चार्ट, राइट? सो अ डिवाइन ब्लेसिंग। ये किन अंकों को ये ब्लेसिंग मिलता है, उसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। अक्सर हमने देखा है, कभी दोस्त मित्र जब मिल बैठते हैं तो हम ग्रुप्स में रहते हैं, तो अक्सर कोई एक हमारा फ्रेंड होता है जो कुछ ऐसा बोल जाएगा, एग्जाम के टाइम हो या कभी भी, और वही घटित हो जाएगा, राइट? कभी कभार ऐसे होता है कि जो चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है या जिस चैप्टर में हम बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, और हमारा फ्रेंड बोल देता है कि उसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, और वैसे ही हो जाता है। जैसे ही एग्जाम पेपर हमारे हाथ में आया, हमने देखा कि सेम वही हो गया। तो अक्सर ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि काली जुबान, राइट? सो काली जुबान नहीं होती है, दीज पीपल आर ब्लेस्ड पीपल। सो हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कौन से ऐसे अंक है जिन्हें ये ब्लेसिंग मिला हुआ है। सो जल्दी से पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, अपने डेट ऑफ बर्थ पेपर पे लिखिए, और जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, अपने जो डेट है उसे समाप्त करके सिंगल डिजिट पे लेके आइए, दैट इज योर ड्राइवर नंबर और मूलांक नंबर। फिर आपके टोटल डेट ऑफ बर्थ को समाप्त करके सिंगल डिजिट पे लेके आइए, दैट इज योर भाग्यांक और योर कंडक्टर नंबर। अब देखिए, ये जो मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन है, 81 कॉम्बिनेशन है, उनमें एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें अगर आपके पास वो कॉम्बिनेशन है तो आप जो कहोगे वो सच हो जाएगा। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इस कॉम्बिनेशन को एक डिवाइन हिडन ब्लेसिंग मिला हुआ है, दैट मीन्स सरस्वती ऑन द टंग। अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे पूर्वज कहते हैं कि हमेशा शुभ शुभ बोलो। क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि हर किसी के जुबान पे पूरे दिन में माँ सरस्वती 2 बार बैठती है। सो दैट इज द रीजन। आप देखिए, अगर कोई क्रिब करता रहता है या हमेशा कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या अपने बारे में नेगेटिव टॉक्स करते रहते हैं, तो वो लाइफ में और गर्त में जाते रहते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर रिपीटेडली सेइंग द सेम थिंग्स। बट वही अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव टॉक्स कहेंगे, अब जैसे ही मैंने बोला पॉजिटिव टॉक की बात मैंने किया, तो एक हमारे जो गुजराती कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत ब्लेस्ड होते हैं। आप देखिए, अक्सर गुजराती कम्युनिटी के लोग, दे आर मोस्टली वेल टू डू, दे आर एटलीस्ट नॉट स्ट्रगलिंग फॉर ब्रेड एंड बटर। क्यों? क्योंकि आप देखिए, एक चीज उनमें बहुत कॉमन रहता है, जब भी आप किसी गुजुबाई से मिले, आप पूछिए कि कैसे हो, तो उनका रिप्लाई आता है मजा माँ, राइट? मजा माँ मतलब कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, मैं मज़े में हूँ। इस वजह से अक्सर जब वो मज़ा माँ कहते हैं तो मज़े में कहते हैं, तो उनकी लाइफ वैसे ही ट्रांसफॉर्म होने लगती है। अगर उनके लाइफ में मज़ा नहीं भी है, कंगाली चल रही है, पैसे है नहीं उनके पास, बिजनेस डाउन चल रहा है, फिर भी उनका रिप्लाई आता है मज़ा माँ। सो मज़ा माँ होने की वजह से उनकी लाइफ अगेन बेहतर की तरफ वो चेंज होता है। बिकॉज यूनिवर्स क्या करता है, आप जो बोलते हो उसे मल्टीफोल्ड करके आपके पास वापस भेजता है। सो जब आप पॉजिटिव बोलोगे, आपके पास पॉजिटिविटी अपने से ही वापस आएगी, राइट? सो दिस इज वन मेन मंत्र विच यू शुड फॉलो। अब जब कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे थे, तो देखिए, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में जब मूलांक एंड भाग्यांक हम निकालते हैं, तो चेक करिए क्या आपका मूलांक या भाग्यांक दोनों अंक में नंबर 2 है एंड नंबर 7 है। मूलांक 2 एंड भाग्यांक 7। सो ये जो अगर आपके ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन बैठ चुका है, तो देन यू आर स्लाइटली ओवर ब्लेस्ड, बट देयर इज अ कैच हियर। सो 2 और 7 आपके पास है नंबर एज मूलांक, ड्राइवर एंड कंडक्टर, तो आपके जुबान पे माँ सरस्वती बैठी रहती है। आप जो वो बोलोगे वो घटित हो जाएगा। सो आपको हमेशा केयर लेना है, अपने लिए भी पॉजिटिव बोलना है, और अपनों के लिए, और रादर इवन दुश्मन के लिए भी आपको कभी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव बोलना है। बट अक्सर एक बात कहूँगी मैं,
जो भी ये मूलांक भाग्यांक से रूल्ड है नंबर 2 और नंबर 7 से, आप देखिए ये बहुत कम बार ऐसे होता है किसी के लिए ये अच्छा बोले। इनफैक्ट ये आशीर्वाद भी नहीं देते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं आशीर्वाद देने के लिए भी। मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा हुआ है कि ये नंबर जिसको रूल्ड होता है, या तो वो बुरा बोलता है या आशीर्वाद देने में बहुत कंजूसी करता है। हाँ, भरा बुला कहने के लिए कहिए बहुत ज़्यादा ये बोल जाएंगे। तो दिस इज़ देयर स्टोरी। बट आप समझ के लीजिएगा, आपको ये ब्लेसिंग मिला हुआ है तो आप अपने लाइफ को भी अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी की तरफ चेंज करिए। स्टार्ट टॉकिंग पॉजिटिव टॉक्स टू योरसेल्फ। अक्सर ये अपने आप के लिए भी नेगेटिव बोलते रहते हैं। इनके पास कितना भी प्रोस्पेरिटी अबंडेंस आता है, ये कहते हैं कहाँ है ही है, नहीं है मेरे पास। अगर आप सत्यनारायण की कथा कभी पढ़ा है आपने, तो उसमें एक रेफरेंस आता है। वहां पे एक व्यापारी होता है, वो अपने नाव में भरपूर सोना चांदी सब भर के लेके जाता रहता है। दंडी के रूप में भगवान आते हैं और उसको पूछते हैं कि हे व्यापारी, तुम्हारे नाव में क्या है। और वो व्यापारी सोचता है कि मैं इस दंडी को क्यों बताऊं कि मेरे नाव में क्या है। तो वो कहता है कि मेरे नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वो जो आए हुए थे, उनको जो क्वेश्चन पूछते हैं, वो साक्षात परमात्मा थे। वो कहते हैं तथास्तु। तथास्तु कह के वो वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये अपने जहाज में चला जाता है और क्या देखता है, उसका जो भी वेल्थ था, सोना चांदी हीरा सब कुछ था, वो सब कुछ बेल और पत्तों में कन्वर्ट हो चुका है। राइट। दैट इज द रीजन कभी भी आपको मिथ्या या लाई नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप बोलिए है। अगर आपके पास पैसे नहीं भी है तो आपको बोलना क्या है, मेरे पास प्रचुर मात्रा में पैसे है और जिसे मैं अच्छी चीजों में इस्तेमाल करता हूं। कैन दिस इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग। पैसे होना इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ ब्लेसिंग। कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे तो बहुत है, बट पैसे जा कहाँ रहे हैं, नेगेटिव तरीके से लीक आउट पॉइंट्स में जा रहे हैं, दवाई में जा रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन में जा रहा है, एक्सीडेंट्स में जा रहे हैं, रिपेयर्स में जा रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड आउटलेट ऑफ मनी, राइट। आपको हमेशा कहना चाहिए कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में पैसे हैं और उसे मैं अच्छी चीजों में इस्तेमाल करता हूं या करती हूं। इससे क्या होगा, यूनिवर्स को आप मैसेज भेज रहे हो कि आई हैव अबंडेंट मनी एंड आई एम यूजिंग इट फॉर पॉजिटिव थिंग्स। अगेन, माँ लक्ष्मी जो है चंचला है। पैसे का इनफ्लो जब आता है, सो अगेन यू शुड बी अ गिवर ऑल्सो। जब आप देना नहीं जानते हो तो वो क्या होता है, इनफ्लो में भी आपके रुकावट आ जाती है। इट शुड बी टू वे। आपको लेना भी आना चाहिए, आपको देना भी आना चाहिए। कीप द फ्लो ओपन ऑलवेज। एंड स्पेशली अगर आप नंबर 2 से रूल्ड है एंड नंबर 7 से रूल्ड है, बी वेरी कॉशियस एंड वेरी केयरफुल कि आप अपने आप से क्या टॉक कर रहे हैं और अपने लव्ड वंस के साथ क्या बोल रहे हैं। और अपने भूल कर भी अपने दुश्मनों को भी कभी भी आप श्राप मत दीजिएगा या नेगेटिव मत बोलिएगा। दिस इज अ ब्लेसिंग यू हैव गॉट इन योर बर्थ चार्ट। यूज इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स। और जितना आप दूसरों को अच्छा बोलोगे, उतना मल्टीफोल्ड आप अपने लाइफ में बढ़ोगे। use this advice, take best use of the advice and get immense success in your life. मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपके डेट ऑफ बर्थ में ये हिडन ब्लेसिंग था और आपने कैसे इसे यूज किया। I'll wait for your comments. Good luck.